एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो F इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस ये वैल्यू के इक्वलेंट होती है। इस फोर्स को लॉरेंट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉरेंट फोर्स फिजिसिस्ट लॉरेंट के द्वारा दिया गया था कि जब कोई पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है तो उस पर इतना फोर्स काम करता है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन और पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे फाइंड की जाएगी। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें तो उसको डायरेक्शन फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं, थंब और फोर फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर्स, इसको कुछ इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तब अगर फोर फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करें और जो मिडिल फिंगर है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में करें या यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हमने इसको शो किया है, तब जो थंब है ये इसके मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन को बताता है। मतलब अगर हम अपने हाथ की इस तरह की इन 3 फिंगर्स को आप देख सकते हैं कि अगर इन 3 फिंगर्स को हम इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, तब अगर इस फिंगर्स के डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लें, इस फिंगर्स के डायरेक्शन में हम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल लें, तब जो हमारा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले जो लॉरेंस फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कहें कि जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसकी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को हम अगर अपोजिट करते हैं तो कुछ इस तरह से, क्योंकि मान लिया ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इधर को है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी इसकी जस्ट रिवर्स। तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो ये लॉरेंस फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की डायरेक्शन की तरफ होगी। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर हम लगने वाले लॉरेंस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आप चित्र में दिखाया गया है, अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो लॉरेंस फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इस वाली फिंगर को रखें और वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में हम इस वाली फिंगर को रखें, तब जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दिस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ को। तो इस तरह से हम ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या नियम है, दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, इसको भी हम समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही प्लेन में है, हमें यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक प्लेन में है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, तो इस पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना राइट हैंड, जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, राइट हैंड अपने थंब को और अपने फिंगर्स को कुछ इस तरह से हमें रखना है। तो जो हमारी फिंगर्स हैं ये फिंगर्स में उस तरह से कर्ल हों
वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड कि वेलोसिटी तो कर्ल कैसे हो, अपने फिंगर्स को वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल हो। देन थंब, जो हमारे हाथ का थंब है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऊपर की तरफ को होगी। हमारी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखना है, इसको कर्ल किस डायरेक्शन में कराना है, इसको कर्ल कराना है हमें वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको हमें कर्ल कराना है। अगर यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव हो जाए, तब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके रिवर्स होगी, यानी कि पहले ऊपर की तरफ की थी, अब ये नीचे की तरफ को यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड स्क्रू रूल की लगा करके भी जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल से भी हम इसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जो लोरेंस फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने राइट हैंड का जो पाम है वो इस तरह से रखें जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, और जो हमारी फिंगर्स हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम दिखाएं, और जो हमारा थंब है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम दिखाएं, तब जो हमारा पाम है, पाम के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इस फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ को होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने लोरेंस फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पे काम करता है उसकी डायरेक्शन को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किसी, ये तो हमने देखा कि फोर्स जो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पर काम कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ना रख के एक पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चार्ज कैरिंग कंडक्टर अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तब वहाँ पर अगर हम देखें तो उस पर लगने वाले फोर्स क्या होगा, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो हम अगले लेक्चर्स में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं उसको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लिया ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की एक यहाँ पर हमने ये, और जिसकी लेंथ मान लेते हैं L लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हम करा देते हैं, आई करंट फ्लो करा देते हैं, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर रखते हैं, तब इस पर क्या फोर्स लगेगा, इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे इस पर फोर्स वर्क करेगा, इस L लेंथ की जो वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में और इससे भी ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।